आज बात करेंगे कि अगर आपकी सिज़ेरियन डिलीवरी हुई थी और नेक्स्ट डिलीवरी आपको कब प्लान करनी है। बेसिकली ऑन रिकॉर्ड 12 टू 18 मंथ्स लग जाते हैं आपको स्टिचेस हील करने में। आप लोगों में से कई लोग हैं जो इनफैक्ट हमारे पास जो प्रेगनेंसीज आती हैं, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी उनका आईवीएफ से हुआ है तो उन्हें ऐसा लगता है कि नेक्स्ट बार प्रेगनेंसी तो आईवीएफ से ही होगा, तो वो कॉन्ट्रासेप्शन नहीं लेते हैं और उनको नेचुरल कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपका एक बार हो गया है प्रेगनेंसी तो आपको नेक्स्ट टाइम नेचुरल कंसीव करने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ते हैं। तो बेसिकली आप ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट मिनिमम 18 मंथ्स का गैप आपके सिजेरियन में होना चाहिए। इनफैक्ट सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप नेक्स्ट डिलीवरी, अगर आपकी भले ही नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या फिर सिजेरियन डिलीवरी हुई हो, आप एटलीस्ट 3 इयर्स का गैप जो है वो बच्चों में ज़रूर रखें, क्योंकि उसमें उस दौरान क्या रहता है कि आपकी जितनी भी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स हैं, ब्लड की रिक्वायरमेंट, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, जितने भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जो आपको प्रेगनेंसी और डिलीवरी की वजह से जो लॉस हो गए हैं, वो आपका टाइम लगता है 3 साल में एटलीस्ट वो थोड़ा रिजुविनेट हो जाए, तभी आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो प्लान करनी चाहिए। तब तक के लिए बीच के स्पेसिंग में आप कंसल्ट कर सकते हो। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, मिलेनियम आईवीएफ में कंसल्टेंट। और आप कौन सी चीज़ जो आपके लिए सूटेबल है, आपके नीड के अनुसार कौन सा मेथड आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉपर स्पेसिंग हो और एटलीस्ट अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप बचे। तो मेरे चैनल पे इस तरह के डिटेल वीडियोस दिए गए हैं। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग हार्मोन वाली जो कॉइल्स आती हैं वो आप लगा सकते हो। वो कई लोगों को लगता है कि वो कॉपर टी है और उससे ये इफ़ेक्ट आ रहा है, या फिर कुछ साइकोलॉजिकली होता है कि बॉडी में कुछ अंदर डला हुआ है तो लगता है कि पेन हो रहा है। हालांकि पेन के ऐसे कई सारे रीज़न हैं, बट साइकोलॉजिकली ऐसा अगर किसी को लगता भी है कि कॉपर टी की वजह से हमको डिस्चार्ज हो रहा है, हमको पेन हो रहा है, तो ये एक सिंपल ओपीडी प्रोसीजर है। इसके लिए आपको कोई भी बेहोश करने की या फिर नींद की कोई इंजेक्शन नहीं दी जाती। सिंपल आप जैसे ओपीडी में आते हो, लेटते हो एग्जामिन करवाने के लिए, वैसे ही आपके बच्चेदानी के अंदर नीचे से उसको डाल दिया जाता है। जब भी आपको लगता है वो 3 से 5 साल तक सेफ रहती है। डिपेंड करता है कि कौन से हार्मोन वाली आपने यूज़ की है, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। फिर जब भी आपको लगता है कि आप प्रेगनेंसी के लिए आप रेडी हो, तो उसको बिना एनेस्थीसिया के खींच के निकाल दिया जाता है। इनफैक्ट मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप डेली पिल्स नहीं ले सकते हो, कई हार्मोन पिल्स होती हैं जो कि आप स्पेसिंग के लिए ले सकते हो। अगर आप डेली इस तरह के वर्क प्रोफेशन में हो कि डेली आपको याद नहीं रहता है, हस्बैंड्स जो है वो कॉन्डोम यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं है, तब इंजेक्शन, इम्प्लांट्स या फिर जो हार्मोनल कॉइल होते हैं, कॉपर टी की बात मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि कॉपर टी जो है वो बहुत वैसे तो सेफ़ है, बट लोगों को उससे काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। तो कई हार्मोनल कॉइल आप लगा सकते हो। वो ओपीडी बेसिस पे आपके डॉक्टर आपको इंसर्ट कर देंगे। जब आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो खींच के निकाल सकते हैं। एनेस्थीसिया देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक लॉन्ग एक्टिंग है। बेसिकली आप इसको फिट करवा के 3 साल के लिए आप आराम से बच्चे में स्पेसिंग कर सकते हो, और जब भी आप रेडी हो तो आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो प्लान कर सकते हो। इनफैक्ट अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी आपको अगर लेट से प्लान करनी है किसी रीज़न से, तो बेसिकली मैं ये हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप एग फ्रीजिंग करा लें। एग फ्रीजिंग का वीडियो मेरे चैनल पे दिया हुआ है, आप उस पर विजिट कीजिए। और जिन लोगों को भी इस तरह की समस्या है या इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आपको कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमारी टीम आपको आंसर जरूर देगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।